औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 110 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 109 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुशरिकीन का जिक्र करते हुए कि उनकी तरफ तरह तरह की निशानियां आईं और वो ईमान नहीं लाए, और अब वो क्या समझते हैं कि क़यामत आ जाएगी तो वो ईमान लाएंगे, क़यामत उनके सामने बर्पा हो जाएगी या अज़ाब आ जाएगा उन पर और फिर वो ईमान लाएंगे, तो उस वक्त तो क्या उनका ईमान काबिल कबूल होगा? ऐसा नहीं है। फिर फरमाया कि यहाँ के ममनू को तसल्ली देते हुए कि आखिरत यकीनन परहेज़गार लोगों के लिए है, और अगर समझें तो जो परहेज़गारी करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के ताबे कर देते हैं अपने आप को, जो अल्लाह की राह में मुश्किलात उठाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत उनके लिए रखी हुई है, और आखिरत दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छी है। जिस दुनिया को ये चाह रहे हैं और जिसके पीछे जायज़ नाजायज़ गलत सही कर गुज़रते हैं और दूसरों के हकूक़ गस्ब कर लेते हैं, वो दुनिया को सेट करने के लिए, दुनिया को आसूदा करने के लिए ऐसा कर गुज़रते हैं। अगर उन्हें आखिरत का एक लम्हा पता चल जाए कि आखिरत कैसी है, तो वे दुनिया में ये सब कुछ ना करें। लेकिन अफसोस के सारी निशानियां देखने के बावजूद, सारी निशानियों के पास गुज़रने के बावजूद वो ईमान नहीं लाते हैं। ये बदबख्ती है उनकी, कोई उनके लिए खुश नसीबी या अच्छी चीज़ नहीं है, खुशहाली और आसूदगी नहीं है। हत्ता इज़ा, अब आयत नंबर 110 में फरमाता हत्ता इज़ा तई असर रसूल। मोमिनों को तसल्ली देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत नाज़िल हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और मोमिनों को ही तकलीफ़ नहीं दी गई दुनिया में, और आप लोगों को ही नहीं जुटलाया गया, आपसे पहले रसूलों को भी तकलीफ़ दी गई, आपसे पहले रसूलों को भी बहुत मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा दीन की तबलीग के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। आपका दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन फिर भी क़यामत तक रहेगा, और लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक उस पर अमल करते रहेंगे। लेकिन पिछले रसूलों के लिए ये हुआ कि उनके एक तो शार्ट टाइम के लिए आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उनका टाइम शार्ट था, और ऊपर से लंबे अरसे तक तबलीग करने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उन पर कुछ लोग भी ईमान नहीं लाए, चंद लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम में तबलीग करते रहे, और कुछ बंदे, 9 बंदे, 6 बंदे बाज़ रवायात के मुताबिक आप पर ईमान लाए, और बिलाखिर आपको वहाँ से हिजरत करना पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को मुखातब करके अल्लाह ने एक फरमाया कि आखिरत परहेज़गारों के लिए और डरने वालों के लिए है, और फिर फरमाया कि ताक़िलून, तुम अक्ल क्यों नहीं इख्तियार करते कि ये दुनिया बेमानी और बेमकसद चीज़ है। फिर यहाँ आयत हज़्फ़ है कि पिछले पैगम्बरों को इससे कहीं ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इससे भी बदतर सलूक हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल अपनी तरफ से उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया, हमारा अक़ीदा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इसी बात को जिक्र शार्ट करते हुए फरमा रहे हैं कि हत्ता इज़ा तई असर रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू। इतना मुश्किल वक्त पैगम्बरों पे आया कि पैगम्बर मायूस हो गए, इज़स्तयअसू, अपनी कौम से मायूस हो गए, और जब कौम से मायूस हो गए तो डेफिनेटली कौम ने उनको नहीं माना, तो फिर वो बाज़ दफ़ा ये किरात में फ़र्क है, हज़रत आयशा के मुताबिक कुज़िबू है और बाकी सहाबा किराम कुज़िबू पढ़ रहे हैं। और ये रवायात और ये किरात में जो फ़र्क है, ग्रामर का कायदा है
इसमें अगर मैं आपको उलझा दूंगी तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। सो मैं इसमें आपको उलझाना नहीं चाहती। हज़रत आयशा ने कुछ ज़िबू बोला है और बाकी सहाबा कराम ने, हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से पूछा कि कुछ ज़िबू है या कुछ ज़िबू है, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि कुछ ज़िबू है। हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि फिर इसका मतलब है कि रसूलों को रसूल समझे कि उन्हें जुटला दिया गया। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि इसमें हैरत की क्या बात है, हर पैगंबर को उसकी कौम ने जुटलाया, और जब पैगंबर मायूस हो गए तो फिर उन्होंने यही समझा कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद के आने में भी देर हुई, कुछ मसलियात थी, कुछ टाइम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और इतने लंबे अरसे तक वो जब इंतज़ार करते रहे और उन पर कोई ईमान नहीं लाया, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि पैगंबरों ने ज़रूर सोचा कि वो नाकाम हो चुके हैं और उनकी अब नहीं चलने वाली। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ भी कि घबरा के सब ने, पैगंबरों ने और पैगंबरों के मानने वाले ने कह दिया मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये भी एक घबराहट की, एक बेचैनी की कैफियत थी जो हद से बढ़ गई थी, और ये कह दिया मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। बहरहाल ये बहुत दूर का बात बोली जा रही है। कद कुज़िबू जाअहुम नसरुना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये ऐसा वक्त पैगंबरों पे आया कि जब उन्होंने कहा कि वो नाकाम हो चुके हैं और वो मायूस हो चुके हैं, और दुनिया के सारे उनके जो मानने वाले थे वो भी मायूस हो चुके थे, और जो नहीं मानने वाले थे उन्होंने उनका जीना हराम कर रखा था। और जो मानने वाले थे वो ये समझने लगे थे कि नबियों को खुदा न खास्ता जो पैगंबर से, पहली बात यह कि कोई वादा किया ही नहीं गया था, इन्होंने हमसे झूठ सा वादा किया है, झूठे वादे बताए हैं, ईमान कमज़ोर हो गए थे उनके, या फिर ये कि अगर वादा किया भी गया था तो किसी वजह से अल्लाह और रसूल के दरमियान नाराज़गी पड़ गई है और दूरी हो गई है, और अब वो पूरा नहीं हो रहा है, और इस वजह से नबी नाकाम हो रहे हैं। जब इस नतीजे पे पहुँचे तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब पब्लिक इस नतीजे पे पहुँच गए, मानने वाले भी और ना मानने वाले तो हर पहले ही नहीं मान रहे थे, तो उस वक्त अचानक अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसी वक्त जब पैगंबर भी मायूस हो गए और ये कहने लगे कि शायद कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, हमारी गलती हो गई है, या जिस तरह भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम हम तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारी लगाई उस तरह हम नहीं कर सके, या पब्लिक को हम मुतमईन नहीं कर सके, तो परेशान हो गए। तो उस वक्त घेर लिया गया पैगंबरों को, उधर से ईमान ना लाने वालों ने भी और ईमान लाने वालों ने भी तरह तरह के खदशात ज़ाहिर करके, और रसूलों के ख़ुद अपने ख्यालात ने भी उनको परेशान करके रख दिया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जाअहुम नसरुना, उस वक्त उन पर अचानक हमारी मदद आन पहुंची, और उस वक्त मदद आई तो फिर मदद ने वो किया जो कि रसूलों ने वादे किए थे लोगों से, जिसके बारे में लोग गलतफहमी में पड़ गए थे कि कोई वादा किया ही नहीं हुआ है और वादा पूरा ही नहीं होगा, और किया हुआ है तो अब कौन सा वक्त आएगा पूरा होने का। इस तरह के तरह तरह के ख्याल रसूल करने लग गए थे, पैगंबर रसूल के मानने वाले करने लगे थे। और फिर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरी मदद आई, और मदद आई तो रसूलों के वादे जो रसूलों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों के थ्रू पब्लिक से किए हुए थे, मानने वालों से किए हुए थे, ना मानने वालों को अजाब की धमकियाँ दी हुई थी, मानने वालों के लिए खुशखबरियाँ थी। तो फिर उसमें ये कि ना मानने वाले निडर और बहादुर हो गए थे कि कोई वादा है ही नहीं, अगर होता तो अभी तक हम जुटलाए जा रहे हैं तो वो आ चुका होता। और मानने वाले मायूस हो चुके थे कि अगर हम मान रहे हैं और हम इतनी तकालीफ उठा रहे हैं और ये ना मानने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, कोई अज़ाब नहीं आ रहा है, कोई इन पर अल्लाह तबारक व तआला की जो धमकी है वो सब सामने नहीं आ रही है, तो फिर इस तरह के जो ख्यालात थे वो पैगंबरों को भी परेशान करने लगे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो ही पैगंबर इन परेशानियों में मुब्तला हुए, जो ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाअहुम नसरुना, उसी वक्त हमारी मदद आ पहुंची, यानी जब भी मायूस हो गया और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मदद नाज़िल फरमाई। ये पैगंबरों के दौर की, पैगंबरों के वक्त की बात नहीं है, अब की भी ये बात है कि जब इंसान सारी कोशिशें, सारी मसाइल, सारे दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त करके
और सारे मसाइल का हल करने की कोशिश करके और नाकाम हो जाता है, मायूस हो जाता है और उसको सारे रास्ते बंद नज़र आने लगते हैं। तो फिर अचानक कोई रास्ता ऐसा खुलता है अल्लाह की तरफ से कि अगर वो काम, उसकी सोच, उसकी कोशिश सही है और अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको में अचानक मदद डालता है और वो काम बज़ाहिर मायूस हो चुकी होती है और ना अनहोनी होती है, लेकिन वो हो जाता है। ये मायूस कुन बात है, हैरान कुन बात होती है उस वक्त सबके लिए। और लेकिन लोगों के ईमान कमज़ोर फिर भी रहते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये अल्लाह की तरफ से हो गया। लोग ये समझने लगते हैं कि ये हमारी कोई कोशिश कारगर साबित हो गई, या हमारी कोई एफिशिएंसी काम आ गई, होता अल्लाह की तरफ से। बहरहाल ये दूसरी तरफ बात है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब जुटलाए गए और मायूस हो गए तो उस वक्त मेरी मदद आन पहुँची, और मदद आन पहुँची तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद के लिए ये मेरा वादा पूरा हो गया। और वो वादा ये था कि उन पर ना मानने की सूरत में अजाब मुसल्लत किया जाएगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर अजाब मुसल्लत किया गया और नुजिया मन निशाऊ, और फिर उस अजाब में से जिसको हमने चाहा छुटकारा दे दिया, जिसको चाहा बचा दिया। वला यरुद्दू बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और जिनको हमने चाहा बचा लिया लेकिन हमारा अजाब फिर आके मुजरिमों से टला नहीं करता और टला नहीं है। जब भी किसी कौम ने हद कर दी, नाफरमानी की और नाफरमानी में हद से बढ़ गए, तो उन पर अजाब आया, और अजाब आया तो कुछ को हमने नजात दे दी, कुछ को नजात दे दी, किसको के मानने वालों को नजात दे दी। अब मानने वाले वो नहीं होते जो बजाते खुद कह रहे होते हैं कि हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। ईमान लाना एक कसौटी है जिस पे पूरा उतरना होता है, और उस कसौटी पे जो पूरे उतरे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, अल्लाह तबारक व तआला उनको नजात दी। उनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने नजात दी जिसको चाहा। नुजिया मनशा, हमने जिसको चाहा उसको निजात दे दी। इसका यही मतलब है कि जो हमारी कसौटी पर ईमान, जो हमने ईमान बताया था उस पर पूरे उतर रहे थे, उनको हमने निजात दे दी। लेकिन जब ऐसा हुआ, अजाब आया, और अजाब के आने के बाद जो मुजरिम थे, जो गुनाहगार थे, जो अल्लाह तबारक व तआला को, जो अल्लाह के कलाम को, जो अल्लाह के नबी को जुटला रहे थे, नहीं मान रहे थे, उन्होंने उस वक्त ईमान लाया, उस वक्त तौबा की अजाब को देख के, और उस वक्त अपनी गलती को माना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा अजाब उस वक्त फिर आके टला नहीं करता। उस वक्त अजाब वाक़ हो जाता है, हो गया हर दफ़ा, और फिर उनकी तौबा भी कबूल नहीं हुई। अजाब आ जाए जब, और अजाब को देख के बंदा तौबा कर ले, तो उस वक्त की तौबा, उस वक्त का ईमान लाना कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह मौत का वक्त आन पहुँचे तो तौबा कबूल नहीं की जाती। इसी तरह क़यामत की निशानियों में से जो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी निशानियाँ बताई हैं, जो क़यामत बर्पा होने के करीब तरीन ज़ाहिर होती हैं, उन निशानियों को देखकर जो ईमान लाएगा, ना उसकी तौबा कबूल होगी और ना उसका ईमान कबूल होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें, वैक्सीनेशन करवाएं। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन दुआ है। अल्लाह हाफिज़।